नमस्कार, मैं मनोज। आज फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक लेकर आपका टॉपिक का नाम है NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। आज इसका बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे और मेरे पास एक है CTR का NIFPS सिस्टम, जिस सिस्टम को जाके वो सारे इक्विपमेंट एंड उसका वर्क फंक्शन बात करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं कि मेरा जो 132 kV बाई 33 kV का स्विच यार्ड है, यहाँ पर मेरा पावर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने आज NI सिस्टम लगाया, NIFPS। और इस NI सिस्टम को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया मेरा सिस्टम, पूरा डिटेल से आपको देख सकते हो। टैंक और इसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। जैसे ट्रांसफॉर्मर कुछ भी फायरिंग या आर्किंग का कमांड आएगा ट्रांसफॉर्मर को, उस टाइम में ये फंक्शन होगा। मैं पहले बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर का अंदर और बाहर आर्किंग सेंसर लगा हुआ है। आर्किंग सेंसर का काम है, अगर कुछ भी फायरिंग हुआ है, जैसे आप बड़ा ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्मर का ऊपर बुशिंग जो लगा हुआ है, बुशिंग का पास भी आर्किंग सेंसर लगा हुआ है, उसका टॉप में और अंदर में भी सेंसर है, जिसको लेके ये सेंसिंग करता है अपना कि टैंक का अंदर कुछ भी आर्किंग हुआ है क्या नहीं। तो अगर बुशिंग में ओवरलोड का वजह से अगर कुछ भी हाई करंट होके हीट होके कुछ आर्किंग हुआ क्या, उस टाइम में वो सेंसर करेगा। सेंसर का काम वो कमांडिंग देगा रिले को। आपका जो रिले है उसमें क्या आएगा कमांड कि उसमें आएगा ओवर करंट, मास्टर टिप और डिफरेंशियल रिले। ये जो तीनों कमांड आएगा, ये तीनों कमांड को लेके अपना रिले कमांडिंग करेगा ब्रेकर को, और उस टाइम ब्रेकर क्या करेगा, आपका ट्रांसफॉर्मर को आइसोलेट कर देगा। आइसोलेट के करने का बाद क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ये NIFPS सिस्टम से, NIFPS सिस्टम क्या करेगा, ये जो पार्ट देख रहे हो इसका, ये पार्ट क्या करेगा, ये नीचे ऑटोमेटिक चला जाएगा और ये हमरिंग करेगा। जब जैसे ये हमरिंग यहाँ पर होगा ये प्लंगर, तो उसका जो ये बड़ा पाइप आप देख रहे हो, ये बड़ा पाइप, ये आप देख सकते हो जो बड़ा वाला पाइप जा रहा है ऊपर, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो बड़ा वाला पाइप जाके ट्रांसफॉर्मर को मेन टैंक का टॉप साइड में, ये जो टॉप साइड आप देख रहे होगे, बड़ा वाला पाइप जाके टॉप साइड उसको फिट हुआ है। इसमें क्या होगा, जैसे आर्किंग का कमांड जाएगा और आइसोलेशन हो जाएगा, उस टाइम में ये बड़ा पाइप में आपका ऑयल ड्रेनेज होना शुरू हो जाएगा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो बड़ा वाला ऊपर से आया है और नीचे से होके मेरा पास एक है ऑयल टैंक BOT, और ये टैंक को अंदर चला जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका जो कैपेसिटी रहेगा ऑयल ड्रेनेज का, ये मैक्सिमम हाफ लेवल का ऑयल टैंक से मेन टैंक से डिस्चार्ज कर लेगा। और उस टाइम पे क्या होगा, अपना जो पावर ट्रांसफॉर्मर है, जो कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक का बीच में CTR सिस्टम का और एक सिस्टम है, जो ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर टैंक आइसोलेशन वाल्व है, वो वाल्व भी वो ओपन कर लेगा, ताकि जो मेन टैंक का अंदर आर्किंग लगा हुआ है, वो आर्किंग कंजर्वेटर टैंक का ऊपर ना जा पाए। अगर वो काम नहीं करेगा, अपना कंजर्वेटर टैंक का जो वाल्व रहता है उसको बोलते हैं TCIV, ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व, अगर वो ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक का एक ऑयल बॉम्ब जैसे वो ब्लास्ट होगा। तो इसको आइसोलेट करने के लिए अगर ब्लास्ट होता है तो पूरा ये जो स्विच यार्ड है पूरा सबका ऊपर, सभी सारे इक्विपमेंट का ऊपर ये इफेक्ट डालेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, CTR का सिस्टम से और एक इक्विपमेंट लगाया गया बकौल रिले के पास में, ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व वो ऑफ कर लेगा, ताकि जो हीट ऑयल है वो हीट ऑयल सिर्फ BOT को ही ड्रेनेज होगा। उस टाइम में क्या होगा, जैसे मेन टैंक से ऑयल ड्रेनेज हो जाएगा आधा लेवल तक, उस टाइम हमारा जो नाइट्रोजन सिस्टम है, ये नाइट्रोजन टैंक जो देख रहा है, ये टैंक ऑपरेट होगा। टैंक ऑपरेट होने के बाद आप जो टैंक से देख रहे होंगे, ये पाइप आया है, ये पाइप का थ्रो क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस ड्रेनेज होगा, शुरू होगा और इंजेक्ट करेगा मेन ट्रांसफॉर्मर को। ये जो देख रहे हो, ये जो काला वाला पाइप है, ये जो वाल्व लगा हुआ है यहाँ सिस्टम, ये सिस्टम ऊपर से गया है, और एक पतला वाला रेड कलर पाइप आप देख सकते हो, ये पाइप का थ्रो में ये ट्रांसफॉर्मर का नीचे का तरफ गया है और नीचे का तरफ चारों तरफ जाके इंजेक्ट हुआ है, जिसमें जिस वाल्व का पास आपको देख सकते हो वहां पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन इंजेक्ट वाल्व, जिस वाल्व का थ्रो नाइट्रोजन अंदर जाएगा। जैसे नाइट्रोजन अंदर जाएगा, उसका फंक्शन ये रहेगा कि जो ऑक्सीजन है टैंक के अंदर, वो ऑक्सीजन को आइसोलेट कर लेगा और कूलिंग करेगा टैंक को, और वहां पर फायरिंग जो एक्सप्लोजन होने जा रहा है उसको प्रिवेंशन कर लेगा। तो ये जो ऑयल गया है ड्रेनेज होके, उसका फिलअप जितना भी खाली जगह रहेगा उसमें जाके ये गैसेस फिल कर लेगा और अपना वाइंडिंग को आर्क से बचा लेगा और एक्सप्लोजन से बचा लेगा। ये हो गया मेन वर्किंग ऑफ दैट नाइट्रोजन गैस। मैं आपको बता दूं,
ये सिर्फ इनसाइड में नहीं, अगर आउटसाइड में भी अगर कुछ अभी आर्किंग हुआ है, मैं आपको बताया कि ओवरलोड होने के बाद भी ये ट्रिप करता है और एनआईएसएफ ट्रिप करता है। ओवरलोड यानी आपका अगर जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर का उससे ओवरलोड हो गया, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट भी हो गया तो ओवरलोड पड़ेगा बुशिंग के ऊपर। अगर बुशिंग जैसे आर्किंग होगा उस टाइम में भी ये जलने के लिए उसको सेव करेगा ट्रांसफार्मर को, तो उस टाइम में भी ये नाइट्रोजन इंजेक्ट होगा। और इसका एक कंट्रोल सर्किट है, आपका मेरा जो लीलो स्टेशन है, लीलो स्टेशन में एक कंट्रोल सर्किट है, वहां पर कमेंट देगा ये बफल्स रिले, पीआरवी और डिस्टेंस वाला प्रोटेक्शन किसमें ट्रिप करेगा, उसको एक रिले है उसमें, वो मुझे कमेंट देगा और मुझे पता चलेगा, वो सायरन दे के सबको अलर्ट करेगा। उस टाइम में हम आके ट्रांसफार्मर का कंडीशन को देख के कुछ भी जो प्रिवेंशन होना चाहिए उसको करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेनली